नमस्कार, मैं हूं अजय और एक एक मिनट में पूरी खबर, पूरी जानकारी, पूरे विश्लेषण के साथ ताबड़तोड़। इटावा में पति ने पत्नी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मोहल्ले की गलियों में दौड़ा कर पीटते हुए इस हैवान की दरिंदगी कैमरे में कैद हो गई। छोटी बच्ची के सामने इस शख्स ने अपनी पत्नी को लाठी से भी पीटा। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी पर कार्रवाई कर सकती है। पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला का इलाज जारी है। काम करती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण कुछ आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वैसे भी पति और पत्नी में थोड़ा मनमुटाव रहता था। तो अभी 2 दिन पहले रात में पत्नी ने कुछ पैसे मांगे थे अपने पति से। पति ने पैसे दिए नहीं और ये भी संज्ञान में आया है कि पति शराबी भी है। वहीं जालौन में मामूली विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इनके बीच काफी देर तक मारपीट होती रही। इस दौरान दोनों पक्षों में ईंट पत्थर और लाठी डंडे भी चले। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। उधर कानपुर में दबंगों ने घर में घुसकर एक रिटायर्ड दारोगा और उसके परिवार की पिटाई कर डाली। बताया जा रहा है कि घर के बाहर कूड़ा डालने से मना करने पर दबंगों ने हमला कर दिया। ये मामला कल्याणपुर के इंदिरा नगर का है। कई शहरों से मारपीट की तस्वीरें सामने आई। बहराइच के जरवल बाजार के पास नेशनल हाईवे पर बवाल कैमरे में कैद हो गया। यहाँ कुछ महिलाएं लाठी डंडों के साथ मारपीट करती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ग्राहक और दुकानदार के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया था, जो देखते ही देखते लाठीबाजी में बदल गया। सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। वहीं महराजगंज में जमीन विवाद में मारपीट का वीडियो सामने आया। कोतवाली इलाके के रामपुर बुजुर्ग गांव में हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। इस खूनी संघर्ष में 6 लोग घायल हो गए। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज की है। उधर राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में भी बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो सामने आया। यहाँ दबंग ने एक शख्स पर हेलमेट से कई वार किए। आरोप के मुताबिक उधार की रकम वापस मांगने पर ये झगड़ा हुआ। मोदी और योगी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। धान खरीद में लापरवाही और सरकारी बदइंतजामी देखकर लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक मंजू त्यागी का रौद्र रूप धान क्रय केंद्र पर दिखा। उन्होंने लापरवाह कर्मचारियों को ऐसा सबक सिखाया कि बिचौली और वहां मौजूद लोग कांप गए। इसके बाद तो उन्होंने वहां रखी कुर्सी उठाकर पटक दी। प्रभारी कौन है आपके वहाँ? प्रभारी इंद्रपाल सिंह जी। बात कराना। इंद्रपाल सिंह जी। इंद्रपाल सिंह कौन है? दरअसल धान क्रय केंद्र पर सरकारी कर्मचारी नहीं थे। धान की तौल भी बंद थी और ये सब देखकर विधायक साहिबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने केंद्र प्रभारी का नाम पूछा तो कोई बताने को तैयार नहीं हुआ। इस पर वो कुर्सी फेंकने लगी। तभी किसी ने बताया कि केंद्र प्रभारी इंद्रपाल सिंह बोरा लेने गए हैं, जिसके बाद तो वो और भड़क गई। लेकिन लापरवाह अधिकारी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। हंगामे के बाद विधायक ने इसकी जानकारी डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह को दी। पीलीभीत में डीएम से शिकायत के बाद एसडीएम भड़क गए और किसानों से बदसलूकी करने लगे। तस्वीरें पूरनपुर के घाटमपुर क्रय केंद्र की हैं, जहां एसडीएम राजेंद्र प्रसाद धान क्रय केंद्र पर किसानों से बदसलूकी करते नजर आए। आरोप के मुताबिक शिकायत से भड़के पूरनपुर के एसडीएम राजेंद्र प्रसाद और तहसीलदार विजय प्रकाश त्रिवेदी ने किसानों को खरी खोटी सुनाई है। तो अधिकारी भेजेंगे ना। तुम क्यों नहीं भिजवाते? भिजवा जाके वहाँ, भिजवा जाके वहाँ, भिजवा जाके वहाँ। मैंने डीएम से बात करी है। भिजवाइए जाके हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ बर्दाना भिजवाइए कि वहाँ चले गए, सब बर्दाना मिलेंगे कुछ। इसका आप चले जाओ मंडी चले। बता दें कि किसानों ने डीएम से धान क्रय केंद्र पर बोरियां न होने पर शिकायत की थी। इससे बौखलाए एसडीएम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धान खरीद को लेकर जिले की तारीफ की है, लेकिन कुछ अफसर सरकार की कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। योगी राज में माफिया पर नकेल जारी है। कई महीनों से बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। इसी सिलसिले में मऊ के कोयला माफिया का कोल डिपो जब्त कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी गिरोह के करीबी उमेश सिंह के डिपो पर गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत ये कार्रवाई हुई। पुलिस ने बाकायदा मुनादी कर ये कार्रवाई की। और मुख्तार अंसारी के साथ मन्ना सिंह हत्याकांड में रहा सहअभियुक्त, साथ ही जनपद का चिन्हित कोयला माफिया उमेश सिंह, इसके खिलाफ पुलिस ने जो पूर्व में गैंगस्टर एक्ट किया था, उसके बाद आज 14(1) की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। जिसी के क्रम में अदरी में आज अदरी तहसील सदर के अंतर्गत इसकी 17,36,200 रुपये की संपत्ति, जिसमें एक भूखंड है और बने हुए 3 कमरे हैं, इनको 14(1) के तहत
जब्त किया गया है। सरकार सूबे में अब तक माफिया की 400 करोड़ की संपत्ति या तो कुर्क कर चुकी है या उसे जमींदोज कर दिया गया है। अयोध्या में इस बार की दिवाली कुछ खास रहने वाली है। त्रेता युग जैसी दीपावली मनाने की परंपरा को सीएम योगी ने 2017 में शुरू किया था। चौथे साल भी भव्य तरीके से दीपावली मनाई जाएगी। इस बार भी दीप जलाने का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दीपावली पर अयोध्या में चौथा दिव्य दीपोत्सव 12 नवंबर से शुरू होगा। सरयू तट पर ये दीपोत्सव 16 नवंबर तक चलेगा। 5 दिन के दीपोत्सव के लिए तैयारियां आखिरी चरण में है। इस बार भी दीपोत्सव में सीएम योगी खुद शिरकत करेंगे। इस वर्ष भी अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। क्योंकि वो प्रांतीय स्तर का मेला भी घोषित हो चुका है, तो स्थानीय स्तर पर इसकी अभी योजना बन रही है। लेकिन ये विषय है कि वहाँ होगा और बेहतर होगा। प्रशासन की प्राथमिकता है कि इस दौरान पूरे उत्साह के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। राम मंदिर के शिला पूजन के बाद ये पहला दीपोत्सव है, जिसको लेकर साधु संतों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में महाअष्टमी के मौके पर विशेष पूजा की। उन्होंने सबसे पहले भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन किए, फिर इसके बाद अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेका। सीएम ने विशेष आरती भी की। साथ ही मुख्यमंत्री ने गोरक्षनाथ मंदिर में विधि विधान से हवन किया। बताया जा रहा है कि इस मौके पर उन्होंने एक सांकेतिक बलि भी दी। इसके अलावा हर साल की तरह शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में भी सीएम मौजूद रहे। नाथ संप्रदाय के मुताबिक आज महानिशा की पूजा की गई। जो नाथ पीठ के साधु संत होते हैं और साथ ही जो पीठाधीश्वर होते हैं वो विशेष रूप से मां भवानी की पूजा करते हैं। महाअष्टमी के दिन जो है वो विशेष पूजन अर्चन होता है और तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाअष्टमी के दिन महानिशा की पूजा की है। ये नाथ संप्रदाय में होने वाली एक विशेष तरह की पूजा होती है। साथ ही आज के दिन एक बलि दी जाती है जो सांकेतिक बलि होती है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौस दशरथ अजिर बिहारी। जी हाँ, यूँ तो राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, लेकिन दिल्ली के एक मॉल में राम मंदिर का मॉडल लगाया गया है और इसका मकसद ये है कोविड-19 के चलते जिस तरीके से लोगों में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए इस राम मंदिर के मॉडल को दिल्ली के एक मॉल में लगाया गया है। मॉल के सेंटर डायरेक्टर ललित राठौर ने बताया कि कोरोना वायरस के डर की वजह से हर बार के मुकाबले काफी कम लोग मॉल आ रहे हैं। इसीलिए लोगों को पॉजिटिविटी फील कराने के मकसद से उन्हें ये अनूठा आइडिया सूझा। इवेंट और एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए। यूनिक थॉट और यूनिक कुछ ले आए जिससे पॉजिटिविटी बढ़े लोगों में। मॉल में आने वाले लोगों को भी ये मंदिर सुखद एहसास दे रहा है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु जल्द ही अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर खोलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पहले के आदेश के अनुसार मंदिर खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके पहले प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बांके बिहारी मंदिर को खोलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। बता दें कि कोरोना के चलते बांके बिहारी मंदिर के पट 22 मार्च से बंद थे। कोर्ट के आदेश पर 15 अक्टूबर को मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, लेकिन ज्यादा भीड़ उमड़ने के कारण मंदिर प्रबंधन ने 19 अक्टूबर से दोबारा मंदिर बंद करने के आदेश दे दिए। इससे श्रद्धालुओं में रोष पैदा हो गया। धर्म रक्षा संघ के सदस्यों ने मंदिर के सामने सड़क पर बेमियादी धरना शुरू कर दिया। इन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर शरद पूर्णिमा तक बांके बिहारी मंदिर के पट भक्तों के लिए नहीं खोले गए तो वे हजारों श्रद्धालुओं के साथ जबरन प्रवेश करेंगे। लेकिन अदालत के इस आदेश से मंदिर खोलने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे साधु श्रद्धालु और दुकानदारों को राहत मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की, जिसके तहत प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क शुरू की गई। इन थानों में महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर फौरन कार्रवाई की व्यवस्था होगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार सभी बेटियों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करेगी। हर एक संस्थान में इनके नंबर और किन परिस्थितियों में कौन से नंबर पे डायल करना है, इसकी जानकारी होनी भी आवश्यक है। हम हर एक अगले चरण में हम लोग तहसीलों में जा रहे हैं, इसके बाद औद्योगिक संस्थानों में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में लेकर के जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि नारी गरिमा पर सवाल उठाने वाले आज कटघरे में खड़े हैं। मैंने पिछले 7 दिनों के अंदर देखा है कि जो लोग तिल को ताड़ बना करके समाज को, देश को, नारी गरिमा को किसी न किसी रूप में अपमानित करने का कार्य करते थे, वे स्वयं कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बिहार चुनाव के बीच सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक दिखा। एक तरफ सीएम योगी बिहार में धुआंधार रैलियां कर विपक्ष पर बड़े हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार वासियों के लिए तोहफा भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने दिवाली से पहले यूपी से बिहार के बीच बस सेवा शुरू कर लोगों को बड़ा तोहफा दिया। परिवहन निगम ने राजधानी के आलमबाग बस अड्डे से बस सेवा का शुभारंभ कर दिया है और इसके साथ ही जल्दी गोरखपुर समेत 5 जिलों से बिहार के लिए 85 बसें चलाई जाएंगी। इसके रूट, समय और किराए को लेकर अंतिम चरण की बात चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनता का उत्तर प्रदेश आना और उत्तर प्रदेश की जनता का त्योहारी सीजन में बिहार जाना अब और ज्यादा आसान हो जाएगा। दीपावली, दशहरा और खासकर छठ पूजा के मद्देनजर योगी सरकार यूपी परिवहन निगम की करीबन 85 बसों को यूपी से बिहार के लिए चलाएगी। पीएम मोदी ने बिहार के चुनावी रण में हुंकार भरी। उन्होंने सासाराम, गया और भागलपुर में रैली कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री ने अपनी खास शैली में विपक्ष पर हमला भी बोला। जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए एक दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी केंद्र की योजनाओं के लिए उनका आभार जताया। केंद्र सरकार ने अन्य सभी योजनाओं के लिए काफी प्रशंसनीय योजनाओं की शुरुआत कराई। आप सोच लीजिए, किसान सम्मान निधि योजना हर किसान को एक साल में 6,000 रुपए देने की जो योजना इन्होंने चलाई, चुनाव के पहले ऐलान किया और अब किस तरह से मिल रहा है। यूपी में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, जिसके चलते हिंदू संगठनों में एक बार फिर नाराजगी देखी जा रही है। नया मामला शाहजहांपुर से सामने आया है। यहाँ निगोही थाने इलाके में उस्मान नाम के लड़के पर एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लग रहा है। इस मामले में एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी लड़की का पता नहीं चलने से हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर लड़की की बरामदगी की मांग की है। हमारे सिख समुदाय हमारा भाई है, उसकी बेटी अर्थात हमारी बेटी को एक जो कि नाबालिग है, उसको एक उस्मान खान नाम का लव जिहादी मानसिकता का व्यक्ति अपहृत करके ले गया। निगोही थाने में उसकी एफआईआर दर्ज कराई गई। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते पहले गांव में दूध बेचने वाले उस्मान ने नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे अपने साथ लेकर फरार हो गया। मामले में पीड़ित परिवार ने थाना निगोही में उस्मान के खिलाफ केस दर्ज कराया है। परिजनों ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ प्रोटेस्ट करते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं पुलिस विभाग के आलाधिकारी टीम बनाकर लड़की को जल्द तलाशने का भरोसा दे रहे हैं। धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा बयान सामने आया। न्यूज 18 से खास बातचीत में मोहसिन रजा ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हमारी सरकार धर्म परिवर्तन को लेकर कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में इस कानून की सख्त जरूरत भी है। धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार गंभीर है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस पर एक कानून भी लाएंगे, प्रदेश में भी लाएंगे और देश में भी लाने की बात करेंगे, मांग करेंगे केंद्र सरकार से भी। इधर वाल ऐसे प्रकरण आए हैं कि जिसमें लोगों ने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, अपना नाम बदलकर बहुत ही इनोसेंट बच्चियों को फंसाकर फिर उनसे विवाह कर लेते हैं। बांगरमऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए पहुंचे मोहसिन रजा ने कहा कि भोली भाली लड़कियों को नाम बदलकर फंसाया जाता है और फिर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। इसको देखते हुए हमारी सरकार काफी गंभीर है। रजा ने कहा कि हम केंद्र सरकार से भी धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने की मांग करेंगे। लौटते हैं खुशी पलों में और खबरों के साथ। पहुंचाएगा आप